कंप्लायंस गुरु के इस चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संडे वर्किंग या वर्किंग ऑन द रेस्ट डे अलाउ है या नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या लिमिटेशन है। और इस रिक्वायरमेंट को हम विद रेफरेंस टू द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 जो कि पंजाब केपी की और दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट है, और द सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 जो कि सिर्फ सिंध पे एप्लीकेबल है के रेफरेंस से बात करेंगे। दोस्तों, बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलें दोस्तों, बाज़ाब्ता तौर पे शुरू करते हैं कि वर्क ऑन वीकली ऑफ डे रिक्वायरमेंट एंड लिमिटेशन। मैंने दोनों लॉ को यानी सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट 2015 और फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 को एक साथ लिख लिया है। अगर इन दोनों लॉ में देखें तो इन दोनों लॉज में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय सेक्शन के, यानी कि फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 जो सेक्शन बताता है वो बताता है 35, जबकि सिंध फैक्ट्रीज़ एक्ट में ये सेक्शन है 47। चूँकि दोनों सेक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों लॉज में कोई फ़र्क नहीं है, तो हम किसी एक लॉ यानी कि फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 को लेकर हम आगे चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 वीकली हॉलीडे सेक्शन 35 जिसके 3 सब सेक्शन हैं। तो चले हम पढ़ते हैं कि सब सेक्शन 1 क्या कहता है। नो अडल्ट वर्कर शैल बी अलाउड और रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री on a Sunday unless he had or will have a holiday for a whole day on one of the 3 days immediately before or after that Sunday, and the manager of the factory has before that Sunday or the substitute day, whichever is earlier, delivered unnoticed to the office of the inspector of his intention to require the worker to work on the Sunday and of the day which is to be substituted, and display a notice to that effect in factory, provided that no substitution shall be made which will result in any worker working for more than 10 days consecutively without a holiday for a whole day. Subsection 2 क्या कहता है? Notice given under section 1 may be cancelled by a notice delivered to the office of the inspector and a notice displayed in the factory not later than the day before the Sunday or the holiday to be cancelled, whichever is earlier. Where in accordance with the provision of the subsection 1, any worker works on a Sunday and has had a holiday on one of the 3 days immediately before it, that Sunday shall, for the purpose of the calculating the weekly hours of work, be included in preceding week. चलें दोस्तों, अब क्या करना है। अब अगर आप देखें तो मैंने इस लॉ की रिक्वायरमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन और रेड किया है जो कि एम्फेसाइज करता है कि करना क्या है। तो सबसे पहले क्या है रेड अंडरलाइन? नो अडल्ट वर्क शैल बी अलाउड, यानी कि उसको अलाउड नहीं है वर्क इन फैक्ट्री ऑन संडे, उसको संडे में काम करने की अलाउड नहीं, इजाज़त नहीं है। अनलेस, बशर्ते के उसको अ हॉलीडे फॉर अ होल डे ऑन वन ऑफ द 3 days इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर दैट संडे। लेकिन बहरहाल वो काम कर सकता है, अगर कोई ज़रूरी काम है तो उसे आप संडे के 3 दिन पहले या उसकी वीक ऑफ डे से 3 दिन पहले या 3 दिन बाद, यानी अगर संडे है तो आप फ्राइडे सैटरडे या मंडे ट्यूसडे इस 3 दिन बिफोर, इवन कि कुछ लोग इसको कैलकुलेट करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यानी कि 3 दिन बिफोर संडे से, और कुछ करते हैं फ्राइडे सैटरडे यानी संडे मिलाकर 3 दिन। तो आप दोनों को इसको लेके चल सकते हैं, लेकिन अक्सरियत लोग क्या करते हैं कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या इन 3 में से एक दिन दे दें, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन 3 दिन में से एक दिन छुट्टी दे दें। और क्या करना है कि मैनेजर जो फैक्ट्री का उसने एक लेटर अप्रूवल के लिए इंस्पेक्टर को देना है और उनको बताना है कि वो इस संडे को वर्कर को बुला रहे हैं और उसके बदले वो किस दिन छुट्टी देंगे। ये दोनों चीज़ें उन्होंने इंस्पेक्टर को बताना है। मज़ीद उन्होंने एक यही चीज़ नोटिस के ज़रिए उन्होंने नोटिस बोर्ड में लगाना है कि आज आने वाले संडे में हम काम करवाएंगे और इसके सब्स्टिट्यूट पे हम फ़लाँ दिन छुट्टी देंगे, जो कि फ़लाँ दिन विद इन 3 days बिफोर आफ्टर होना चाहिए।
और अगर हम सेक्शन 3 का पढ़ते हैं, दैट संडे शल फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द वीकली आवर्स ऑफ वर्क बी इंक्लूडेड इन प्रीसीडिंग वीक, यानी कि ये जो छुट्टी देंगे आप मंगल या बुध को, ये पिछले संडे जो लास्ट संडे जो आपने काम किया था उसके सब्स्टिट्यूट पे देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लगे हाथों वीक की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन है सब सेक्शन एल पढ़ें, तो वीक मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग अ मिडनाइट ऑफ सैटरडे नाइट, यानी कि सैटरडे नाइट से जो आपका वीक शुरू हुआ था उसमें आपने जो नेक्स्ट डे था संडे को, उसमें आपने पिछले हफ्ते की छुट्टी दे दी। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने ट्यूसडे को छुट्टी दी है लास्ट संडे पे वर्किंग करने के लिए, तो अगला जो संडे आ रहा है, आने वाला संडे, वो आपने छुट्टी लाजमी देनी। ये नहीं कह सकते आने वाली छुट्टी के बजाय मैंने मंगल को छुट्टी दे दी थी, बल्कि आपने आने वाली संडे वो अपनी जगह पे, आने वाला संडे जो अपनी जगह पे वो छुट्टी बरकरार रहेंगी। चलें जी, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि इसकी कंक्लूजन क्या निकलता है। नंबर 1, ओनली प्रोवाइड अ हॉलीडे फॉर अ होल डे on one of the 3 days immediately before or after that Sunday. Overtime is not required in replacement of Sunday. कुछ फैक्ट्रीज क्या करती हैं कि संडे को बुलाया, उसको डबल ओवर टाइम दे दिया और सब्सिट्यूट ऑफ डे नहीं दिया, जो कि लॉ की वायलेशन है, क्योंकि वो लॉ संडे के बजाय ओवर टाइम डबल की रिक्वायरमेंट नहीं कहता है और इसको अलाउ भी नहीं करता है, बल्कि संडे के बजाय एक सब्स्टिट्यूट हॉलीडे जो कि अगले 3 दिन या पहले 3 दिन में आपने देना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। याद रखें, इस चैनल में किए गए डिस्कशन खालिस ज़ाती राय और तजर्बे की बुनियाद पर होती है, जिस पर हर किसी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं और ना ही किसी कानूनी जंग में इस्तेमाल करना दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया।